भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रभारा मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालम्बनं भवे जले पतितां जनानां। झुके हुए भक्त देवों के मुकुट जड़ित मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलम्बन भूत जिनेंद्र देव के चरण युगल को मन वचन काय से प्रणाम करके याः संसुता सकले वाङ्मये तत्त्वबोधा दुदिभूते बुद्धिपटुभिः शौर्यलोके नाथैः स्तोतैर्जगत्त्रितये चेत्ते हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहेमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण श्रुत ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इंद्रों के द्वारा तीन लोक के मन को हरने वाले गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उन आदिनाथ जिनेंद्र की निश्चय ही मैं मानतुंग स्वामी स्तुति करूँगा। बोध्या विनापि विबुधार्चिते पादे पीठे स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्रुवोऽहम् बालं विहाय जले संस्थितिमिन्दुबिम्बे मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे ही जिनेंद्र मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं। वक्तुं गुणान् गुणेशमुद्रशशाङ्के कान्तान् कस्ते क्षमाः सुरगुरु प्रीतिमोऽपि बोध्या कलेपान्ते काले पविनोद्धते नक्रे चक्रं को वा तरीतुमलिमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए बृहस्पति के सदृश भी कौन मनुष्य समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। अथवा प्रलय काल की वायु के द्वारा प्रचंड मगरमच्छों का समूह जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशे करितुंस्तवं विगते शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशेषो परिपालनार्थम्। हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। हिरणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती, अर्थात जाती ही है। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासे धामे त्वदेव भक्तिरेव मुखरी कुरुते वल
दाह किले मधौ मधुरं विरौति तच्चार्म्य चारु कलिका निकिरैके हेतु। विद्वानों की हंसी के पात्र मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है उसमें निश्चय से आप आम्रकलिका ही एकमात्र कारण है। उसी प्रकार मेरे बोलने में भी आपकी भक्ति ही कारण है। त्वते संस्तवेने भवे संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोके मलिनीले मशीसे मासु सूर्यांशु भिन्ने में विसार्वरे मंधकारम। आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों में बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। मत्वेति नाथे तव संस्तेवनं मयिदो मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु बिन्दुः। हे स्वामिन, ऐसा मानकर मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। निश्चय से जिस प्रकार पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभायमान होती है या शोभा को प्राप्त करती है, उसी प्रकार यह स्तोत्र भी स्तोत्रों में शोभा को प्राप्त करेगा। आस्तां तवस्ते वनेमस्ते समस्ते दोषं त्वते संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रः किरीटः कुरुते प्रभैवो पदिमाकरेषु जलजानि विकासे भांजी। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है। नात्यद्भुतं भुवने भूषणे भूते नाथे भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तेमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवेतो ननु तेने किं वा भूत्याश्रितं य इहेनात्मे समं करोति। हे जगत के आभूषण, हे प्राणियों के नाथ, सत्य गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन पुरुषों को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेषे विलोके नियम नान्यत्रेतोषे मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धे सिन्धो क्षारं जलं जलनिधि रसितुं कइच्छेत्। हे अनिमेष दर्शिनी प्रभु, आपके दर्शन के पश्चात
मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते। चंद कीर्ति के समान निर्मल क्षीर समुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। यही शांते रागे रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निरमापितस्त्रिभुवनैकललामे भूते तावन्त एव खलु ते पेड़वः पृथिव्यां यत्ते समानेमपेरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई है, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। वक्त्रं कोटिशूरे नरोरगनेत्रेहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलंके मलिनं को निशाकरस्य यदेवासरे भवति पाण्डुपलासे कल्पम्। हे प्रभु, संपूर्ण रूप से तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, देव मनुष्य तथा धर्मेंद्रों के नेत्रों को हरने वाला, कहाँ आपका मुख और कलंक से मलिन चंद्रमा का वह मंडल कहाँ, जो दिन में पलाश अर्थात ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। संपूर्णे मंडले शशांके कलाकलापे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। पूर्ण चंद्र की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं, क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत के भी नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगे नाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कलेपान्ते काले मरुता चलिता चलेने किं मंदिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है, अर्थात कभी नहीं, कभी नहीं। निरेधूमे वर्तिरपवर्जिते तैले पूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तोमसि नाथ जगत् प्रकाशः। हे स्वामिन, आप धूम तथा बाती से रहित तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत प्रकाशक दीपक हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी नहीं बुझा सकती।
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरे निरोधे महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीन्द्र, आप ना तो कभी अस्त होते हैं, ना ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और ना आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है। आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं, अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। नित्योदयं दलिते मोहे महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्पे कान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशाङ्के बिम्बम्। हमेशा उदित रहने वाला, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जिसे ना तो राहु ग्रस सकता है, ना ही मेघ आच्छादित कर सकता है, अत्यधिक कांतिमान, जगत को प्रकाशित करने वाला आपका मुख कमल रूप अपूर्व चंद्रमंडल शोभित होता है। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युषिमन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथे निशिपन्ने शालिवनिशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारिनम्रैः। हे स्वामिन, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता विकासं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरिन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचे सकले किरणाकुलेपि। अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभायमान होता है, वैसा अन्य देवी देवताओं में नहीं। जिस प्रकार कांतिमान मणियों में तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है, वैसे किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमीति किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथे भवान्तरेऽपि। हे स्वामिन, देखी गई विष्णु महादेव को ही मैं उत्तम मानता हूँ, जिन्हें देख लेने पर मन आप में संतोष को प्राप्त करता है। किंतु सर्वप्रथम आपको देखने से क्या प्रयोजन रहता, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतरों में भी मेरे चित्त को नहीं हर पाएगा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं तदुपमं जननी प्रसूता
सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। त्वामनन्ति मुनियः परमं पुमांसे मादित्यवर्णममेलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवाशिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी, निर्मल और मोहांधकार से परे रहने वाले परम पुरुष मानते हैं। वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्ष पद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्मारमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममेलं प्रवदन्ति सन्तः। हे स्वामिन, सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिंत, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान रूप और अमल कहते हैं। बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चिते बुद्धिबोधात् त्वमेव शङ्करो शिवो विनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरे शिवमार्गे विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे जिनेन्द्र देव, आप देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। हे धीर, मोक्ष मार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं। और हे स्वामिन, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथे तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे स्वामिन, तीनों लोकों के दुख को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशितया मुनीशे
दोषैरूपात्ते विविधाश्रय जाते गर्वै सोपेनान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे मुनीन्द्र, अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो तो, तथा अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो तो इसमें क्या आश्चर्य अर्थात किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। उच्चैरे शोके तरु संसृते मुन्मयूखे मा भाति रूपममेलं भवेतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं बिम्बं रवेदिवे पयोधरे पार्श्ववर्ती। जिनेन्द्र देव, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका उज्ज्वल रूप जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक मेघों के निकट स्थित सूर्य बिंब की तरह आपका शरीर अत्यंत शोभायमान होता है। सिंहासने मणिमयूखे शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपुः कनिकावेदातं बिम्बं वियत् विलसिदंशुलितावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। हे जिनेन्द्र देव, मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर आपका सुवर्ण की तरह उज्ज्वल शरीर उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्यमंडल की तरह शोभायमान हो रहा है। कुंदावदाते चले चामरे चारु शोभम बिभ्राजते तव वपुः कलेधौते कान्तम् उद्धच्छे सांके शुचि निर्झरे वारिधारे मोच्चैस्तटं सूर्यगिरि रिविशाते कौम्भम। हे जिनेन्द्र देव, कुंद के पुष्प के समान धवल चमरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ग के समान सुंदर शरीर जिस पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल झरने के जल की धारा बह रही है, ऐसे सुमेरु पर्वत के स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह आपका शरीर शोभायमान हो रहा है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कान्ते मुच्चैस्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरे जाले विवृद्धे शोभं प्रेक्षापयस्त्रिजगितः परमेश्वरत्वम्। हे जिनेन्द्र देव, चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले तथा मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले आपके ऊपर स्थित तीन छत्र मानो आपके तीन लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं। गंभीरे तारे रवे पूरिते दिग्विभागस त्रैलोक्ये लोके शोभे संगमे भूति दक्षः सद्धर्मे राजे जय घोषणे घोषिकाः सन्
खेदुन्दुभिर्धुनति ते यस्य सह प्रवादी। हे त्रिलोकीनाथ, गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीन लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द कर रहा है। मंदारे सुंदरे नमेरु सुपारिजाते संतानिकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गन्धोदय बिंदु शोभे मंदे मरुत्प्रेपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। सुगंधित जल बिंदुओं और मंद सुगंधित वायु के साथ गिरने वाले श्रेष्ठ मनोहर मंदार, सुंदर नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से होती है। शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्धद्दिवाकरे निरन्तरे भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। सौरेगा पवर्गे गमे मार्गे विमार्गे निष्ठा सद्धर्मे तत्तो कथनैके पटुस्त्रिलोक्या दिव्यर्धुनिर्भवति ते विषदार्थे सर्वो भाषा स्वभावे परिणामे गुणैः प्रियोज्या। हे जिनेन्द्र देव, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है। उन्निन्द्र हे में नवे पंकजे पुंजे कांति परिउल्लेसन्नखे मयूखे शिखाभिरामौ पादौ पदानि तवे यत्र जिनेन्द्र दत्ता पदेमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, पुष्पित नव स्वरल कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ देवगण स्वर्ण कमल रच देते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धरेमोपदेशने विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिने कृताः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहे गणस्य विकासिनोऽपि। हे जिनेन्द्र, इस प्रकार धर्मोपदेशन के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ।
अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है, वैसी अन्य प्रकाशमान ग्रहों की कैसे हो सकती है। च्योतन्मदाविले बिलोले कपोले मूले मत्तद्भ्रमरे नादे बिवृद्धे कूपम् एरावता भमुद्यते मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम्। हे जिनेंद्र, आपके आश्रित मनुष्य को झरते हुए मद जल से जिसके गंधस्थल मलिन, कलुषित तथा चंचल हो रहे हैं और उन पर उन्मत्त होकर मंडराते हुए काले रंग के भौरे अपने गुंजन से क्रोध बढ़ा रहे हों, ऐसे ऐरावत की तरह उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता। भिन्ने कुंभे गले दुज्ज्वले सूरिताक्ते मुक्ता फल प्रकरभूषिते भूमि भागः बद्धा कृमे गतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति कृमे योगा चले संश्रितं ते। हे जिनेंद्र देव, जिसने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले रखा है, ऐसे पुरुष के सामने ऐसा सिंह जिसने हाथी का गंडस्थल विदीर्ण कर गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्त मिश्रित गजमुक्ताओं से पृथ्वी तल को विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिए तैयार है, वह भी अपने पैरों के पास आए हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता। कलेपान्ते काले पविनोद्धते वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलिते मुज्ज्वले मुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमे सम्मुखे मापतन्तम् त्वन्नामे कीर्तने जलं समीयते शीशम्। हे जिनेंद्र, आपके नाम यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु से उद्धत प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित उज्ज्वल चिंगारियों से युक्त संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है। रक्तीक्षणं समदे कोकिले कंठे नीलम क्रोधोदितं फणिमुत्फणे मापतन्तम् आक्रामति कृमे योगेन निरस्ते शङ्कस्त्वन्नामे नाङ्गेदमेनि हृदयस्य पुंसः। हे जिनेंद्र देव, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदोन नामक औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल नेक आँखों वाली मद युक्त कोयल के कंठ की तरह काली, क्रोध से उद्धत और ऊपर को फर उठाए हुए सामने आते हुए सर्प को निशंक होकर दोनों पैरों से लांग जाता है। बलिगत्तो रंगे गजे गर्जिते भीमे नादे माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्दद्धिवाकरे मयूखे शिखापविद्धम् त्वते कीर्तनात्तमेवाशुभिदामुपैति। आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े
और हाथियों की गर्जना से उत्पन्न भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना उगते हुए सूर्य किरणों की शिखा से भेदे गए अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है। कुंताग्र भिन्ने गज सोगते बारी बाहे बीगावतारे तरेणा तुर योधे भीमे युद्धे जयं विजिते दुर्जय जी पक्षास् त्वदे पादे पंकज वना शिरो लभन्ते। हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण कमल रूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष भालों की नोकों से छेदे गए हाथियों के रक्त रूप जल प्रवाह में पड़े हुए तथा उसे तैरने के लिए आतुर योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्रे चक्रे पाठीन पीठ भय दौल बड़े बाड़े भाग्नौ रंगत तरंग शिखिर स्थित यानि पात्रास त्रासं विहाय भविता स्मरणात् ब्रजन्ति। हे भगवंत, क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के शिखर पर स्थित है जहाज जिनका ऐसा मनुष्य आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाता है। उदे भूते भीषण जलोदर भारे भोगना शोच्यां दशामुपे गतश्च्युत जीवितासा त्वदे पादे पंकजे रजो मृत दिग्धे देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए शोचनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रजरूप अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। आपादे कंठे मुरु श्रृंखल बेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्टि जंघा त्वन्नामे मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगते बंधे भया भवन्ति। जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दावानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशु नाशे मुपयाति भयं भीयेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है उसका मत्स्य हाथी सिंह दावानल युद्ध समुद्र जलोदर रोग और बंधन आदि से उत्पन्न भय मानो डरकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं।
स्रोतस्सृजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठे गतामजस्रम् तं मानितुङ्गिमवेशा समुपैति लक्ष्मी तं मानितुङ्गिमवेशा समुपैति लक्ष्मी तं मानितुङ्गिमवेशा समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूप माला को कंठाग्र करता है, उस उन्नत सम्मान वाले पुरुष को अथवा आचार्य भगवंत मानतुंग को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है।